परशुराम जी ने कहा, जनक बताओ। जनक जी की दृष्टि उस समय कन्या के ऊपर पड़ी। चर्चा चल रही थी ना, कन्या, कन्या मानी सीता जी के ऊपर पड़ी। अच्छा, जनक जी, परशुराम जी रोकते रहे, लेकिन प्रणाम तो कर ही लिया उन्होंने, कर लिया प्रणाम। भले ही रोकते रहे, क्रोध में रहे, हट जाओ, कोई मतलब नहीं प्रणाम से, यह व्यवस्था, लेकिन जनक जी ने प्रणाम कर ही लिया। लेकिन जब परशुराम जी जिद पर अड़ गए कि नहीं नहीं, धनुष तोड़ने वाले को सामने खड़ा कर दो, अड़ ही गए जिद पर, तब आंखों में आंसू आए और सीता जी को देखा, 6 वर्ष की है कन्या। इसलिए मैं कहता हूं, कन्या घर में एक जरूर होनी चाहिए। आजकल यही तो स्थिति बिगड़ती जा रही, संतुलन बिगड़ रहा है, कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है। क्यों भाई? लंगुरे लंगुरे बढ़ते जा रहे हैं। लंगुरे क्यों? क्या कहते हैं? लंगुरा कहते नहीं। हाँ, कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है, लंगुरे ही लंगुरे बढ़ते जा रहे हैं, लंगूरे हो रहे हो, समझ रहे हो? नहीं 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 नहीं, कन्याओं का हमारे घर में आना बहुत आवश्यक है। आज तक हमको ऐसे कम लोग मिले जिन्होंने ये मांगा हो कि महाराज एक कन्या तो हो ही जाए, महाराज थोड़ी सी कृपा कर दो, क्या वंश चल जाए, मेरा नाम चल जाए। क्या है, सीधी बात क्यों नहीं करते हो? एक बेटा हो जाए। अच्छा, क्या करेगा बेटा? बेटी? बेटियां तो 4 हैं। बड़ा मुंह बना के कहेंगे 4 है महाराज, जैसे फिनाइल की गोली सूंघ लियो, ऐसे मुंह बनाएंगे। मतलब परिचय देते समय कन्या का समझ में नहीं आता है, बेटा एक हो जाए, बेटा जो उपाय बताओ हम करने को तैयार हैं, वंश चल जाए, नाम चल जाए हमारा, बेटा नाम चलाएगा। अच्छा, मरने के बाद सबसे पहले तहसील में एप्लीकेशन नाम कटाने वाली कौन देता है? जल्दी बोलो। बाप का नाम कौन कटवाता है एप्लीकेशन देके? जल्दी बोलो। तहसील में, तहसीलदार के यहाँ, बोलो बोलो। मोहल्ला वाले के रिश्तेदार, बोलो। बेटा ही जाता है, इनका ये तो मृतक हो गए, इनका नाम काट के मेरा चढ़ाया जाए। सबसे पहले तो नाम कटाता है बेटा ही, बेटा ही नाम कटाता है, याद रखना। अब भले ही वो कानून है, नियम है, विधान संविधान, ये अलग बात, लेकिन बात में जो कह रहा हूं उसको सुनो। दूसरी बात, एक बात आपको और बता दें, सुन लो मेरी बात को। क्या अगर संस्कारी नहीं है तो सबसे पहले जमीन जायदाद को तुम्हारी बेचता है बेटा ही। बोलो, बेचता है कि नहीं? अगर संस्कारी नहीं है तो कौन बेचेगा उसको? जब तक अधिकार नहीं मिला तब तक तुम्हारे हाथ में नहीं बेच पा रहा हो, लेकिन जब उसका नाम चढ़ गया तो बोलो अधिकार मिल गया कि नहीं मिल गया उसे। और यदि संस्कारी नहीं हुआ तो सबसे पहले तुम्हारी जमीन बेचेगा। इसका मतलब है जमीन बेचने का बेटे ने इज्जत बेची है। बोलो, जमीन नहीं बेची है, बाप की इज्जत बेची है। बोलो भाई, बेची कि नहीं बेची? और लोग कहते हैं कि बेटी के विवाह में मैंने जमीन बेची, गलत, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है, बेटी अपना अधिकार लेकर के आती है, और बेटी लक्ष्मी बन करके आती है, याद रखना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, खोल सुन लो कान खोल करके। वैसे तो तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, यज्ञ करोगे तो कई साल तक धन इकट्ठा करना पड़ेगा, तब यज्ञ का बजट बनेगा, या पूरा गांव पूरा क्षेत्र मिलके सहयोग करे तब कहीं यज्ञ होगा। बोलो, होगा कि नहीं? लेकिन जिस घर में जिस दिन बेटी का जन्म होता है उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन उस घर में हो जाता है कि अब इस घर में तो यज्ञ होगा ही होगा। इसका मतलब है कि अगर बेटी का विवाह तुम कर रहे हो तो यज्ञ कर रहे हो। बोलो, यज्ञ हो रहा है तुम्हारे हाथों से कि नहीं हो रहा है? क्यों इस पुण्य से पीछे हटते जा रहे हो? बेटियों को तो भगवान से प्रार्थना करके मांगो,
कि हमारे घर में बेटी आ जाए, और यदि नहीं है बेटी तो किसी गरीब की बेटी को गोद ले लो प्यारे, संकल्प ले लो कि इसका विवाह तो हम करेंगे अपने धन से, इसका हाथ पीला हम करेंगे, ये संकल्प ले लो। लेकिन इतनी उदारता आ जाए तब ना, उदारता हो तब। जनक जी महाराज की प्रतिष्ठा बचाई है बेटी ने, जनक जी का सम्मान बढ़ाया है बेटी ने। और याद रखना, जनक जी महाराज का नाम अगर कोई दुनिया में जानता है तो वो सीता के कारण जानता है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता, बोलो सीता जी का परिचय दिया तो क्या कहा? जनक सुता। राम का नाम बाद में लिया जाता है, पहले सीता का नाम लिया जाता है। भरत जी ने भी यही कहा है, याद रखना, राम के भक्त हैं भरत, श्री राम के चरणों में अनुराग रखते हैं। लेकिन प्रयागराज से कहा था, क्या कहा था? सीता राम चरण रति मोरे। बोलो किसका नाम पहले लिया है? जल्दी बोलो। भरत ने सीता का नाम पहले लिया है, सीताराम चरण रति। बोलो भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीता ने सम्मान बढ़ाया है, बेटी सम्मान बढ़ाती है। जनक जी के सामने केवल एक ही विकल्प आया है कि परशुराम जी के क्रोध को करुणा में कैसे बदला जा सकता है। कोई उपाय है तो वो है कन्या। कन्या है। एक और बताएं, क्रोध पाप कर मूल। जब क्रोध बढ़ता है तो अपराध हो जाता है। यहां तक मैंने देखा है कि क्रोध में आकर के लोगों ने हत्याएं कर दी, घर में ही, घर में कर दी। मोहल्ला की बात छोड़ो, घर में ऐसे ऐसे प्रमाण देखे मैंने कि पति ने क्रोध में पत्नी की हत्या कर दी और पुत्र ने नशे में मां की हत्या कर दी। बोलो प्रमाण मिले कि नहीं मिले? तमाम अखबारों में प्रमाण मिला होगा। नशे में धुत है बेटा, क्रोध आया उसको, उसने मां को ही मार डाला, पति ने पत्नी को मार डाला, क्रोध। लेकिन एक बात बताएं आपको, बेटी अगर कोई कंस जैसा ही क्रूर होगा तो कन्या की हत्या करेगा। बोलो भाई, कंस जैसा अगर क्रूर होगा तो कन्या की हत्या करेगा। बोलो भाई। और यही हुआ था ना, कंस ने क्या किया था? ये आप जो विंध्यवासिनी मां का दर्शन करते हो ना, यही तो देवकी वसुदेव की पुत्री है, कन्या है विंध्यवासिनी। जो कंस जिसको मारना चाहता था, श्राप तो इसी ने दिया था, इसी देवी ने श्राप दिया था, याद रखना। कंस जैसा कोई क्रूर हो अलग बात है, लेकिन कन्या अगर घर में होगी तो निश्चित रूप से लक्ष्मी भी आएगी और तुम्हारा क्रोध भी जाएगा, सम्मान बढ़ेगा और भगवान की कृपा होगी। जनक जी ने सीता जी को इशारा किया, बेटी अब तो तुम ही आओ, तुम ही आओ। अच्छा, राजा खुशियां मना रहे थे। राजाओं ने कहा कि बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग तोड़े नहीं। अब तोड़ा किसने? सांवला सांवला राजकुमार खड़ा, इसने तोड़ा, अब सजा इसी को मिलेगी। चाहे हाथ कटे चाहे गर्दन कटे, जिसने तोड़ा उसकी कटे गर्दन, उसके हाथ कटे। एक राजा बोला, एक काम करो, जाके परशुराम जी से कह दो कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये जनक नहीं कहेगा, हम लोग चश्मदीद गवाह हैं, और एक गवाह नहीं 10,000 गवाह हैं, हमारी आंखों के सामने तोड़ा, सांवला सांवला राजकुमार खड़ा है, उसी ने तोड़ा, जाओ कह दो। वो राजा बोला, बेवकूफ मान रहे हमको, हम कहने के लिए जावे, वो बाबा क्रोध में है, कहे यही आ रहा है धनुष तोड़ने वाला, फरसा दें सीधा और मर और जाएंगे, बता तो कुछ पाएंगे नहीं, फालतू की बात करते हो, चुप रहो, हमको आगे आगे कर रहे हो, तुम ही क्यों नहीं चले जाते हो? तो मरे तो इकट्ठे मरे सब, नहीं जाएंगे हम, बहुत ज्यादा क्रोध में है बाबा, आग बरस रही है।
वो हमसे कहते हो चले जाओ चले जाओ। जनक जी ने सीता जी को इशारा किया। सीता जी छम 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 करती हुई हैं, छोटी छोटी पैया हैं। जानकी जी छम 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 करती हुई चली आ रही। 6 साल की उम्र है। सीय बदन सम उपमा देहि, सीय बदन उपमा। कभी कहा ये अजस को ले, कभी कहा कभी कहा अजस को ले। कौन कह सकता है कैसी है सीता, कितना सौंदर्य है। तुलसीदास जी कहते वो कुकवि होगा, वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए अद्भुत सौंदर्य है। 6 साल की आयु है और छम 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 करती हुई चली आ रही है। क्यों? पिताजी बुला रहे हैं। ये बोध नहीं है कि अच्छा 6 साल की बच्ची के सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो हंसेगी कि रोएगी? जल्दी बोलो। 6 साल की भाई, उसे क्या बोध है कि क्या है क्या नहीं है? तलवार लेकर के भी कोई खड़ा हो जाए तब भी वो उसे बोध ही नहीं है कि परिणाम क्या है। लेकिन किशोरी जी का वो भाव मैं नहीं कह रहा हूं कि वो है कौन। जगतोधारिणी है, मोक्षदायिनी है, भुवनेश्वरी है, आदि शक्ति है, परा अंबा है। नहीं, इस समय तो मैं कन्या के रूप में उनकी प्रस्तुति दे रहा हूं। किस रूप में उपस्थित हैं? एक कन्या के रूप में। आयु क्या है? 6 वर्ष की आयु है जानकी जी की। जैसे ही बुलाया, आओ बेटी, इशारा किया। पिताजी बुला रहे हैं। किशोरी जी पहुंच गई। बेटी प्रणाम करो, प्रणाम करो। आगे बढ़ रही है। परशुराम जी के हाथ में फरसा है, आंखों में क्रोध है। लेकिन जनक जी महाराज अपनी पुत्री सीता को हाथ पकड़ के ला रहे हैं प्रणाम कराने के लिए। जनक बहोर आए शिरना, जनक बहोर आए सिरनावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। बुलाए प्रणाम करावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा। हे सीते प्रणाम करो, प्रणाम करो। सीता जी ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो क्रोध जो था वो करुणा में बदल गया, माहौल ही बदल गया। सीता जी के आते ही जो क्रोध था वो करुणा में बदल गया। शांत भेष, शांत हो गया। भेष में क्या आ गया? भेष में सौशीलता आ गई, सरलता आ गई, शांताकारम। सारे अंग शांति के प्रतीक बन गए। आंख में भी शांति, भुजाओं में भी शांति और नेत्रों में भी शांति, नासिका में शांति, ओंठों में शांति। क्रोधी व्यक्ति की नाक भी मटकती, ओंठ भी फड़कते हैं, बोलो भाई, और आंखें लाल होती हैं, लेकिन सब में शांति आ गई। किसके आने से आई शांति? जल्दी बोलो। बेटी के आने से, कन्या के आने से। इसलिए हमारे यहाँ कन्या क्या है? याद रखना, कन्या सुकृतों का फल है। क्या है कन्या? बोलो। सुकृतों का फल है। क्योंकि जनक सुकृत मुँह
रत बैदेही। क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? जनक सुकृत मूरत बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। लेकिन जनक सुकृत मूरत बैदेही, जनक सुकृत मूरत बैदेही। ये जनक जी के सुकृत हैं जो सीता खड़ी है, ये पुण्य प्रकट हो गए। अच्छा बोलो, पुण्य जो है माहौल बदल देते हैं कि नहीं? जैसे कोई संघार की पोजीशन आ गई हो तो संघार से बचाते कौन है? बोलो भाई, पुण्य बचाते हैं, पुण्य। इसलिए कहता हूं, लोग कहते पुण्य पुण्य करने से क्या होता है? पुण्य पुण्य करने से यही होता है कि जब कभी विनाशकारी माहौल बन जाए तो उस समय संतुलन पुण्य ही बनाते हैं और पुण्य ही बचाते हैं। इसलिए बेटी क्या है? बेटी है पुण्य, सुकृतों का फल है। और राम जी के लिए भी कहा है, तो रामो विग्रहवान धर्मः। राम साधारण नहीं है कि सामान्य बेटों की तरह राम हो। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। तो बोलो भाई, दशरथ के पुण्य है कि नहीं? ये राम क्या है? दशरथ के पुण्य है। आज पुण्य खड़े हो गए, रक्षा कर रहे हैं पुण्य। परशुराम जी ने कहा कि ये कौन है? कहा ये बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी है। महाराज आशीर्वाद दो, इसका विवाह हुआ है बेटी का। अच्छा अच्छा, वरण हो गया? हाँ वरण हो गया। अच्छा 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 अच्छा, अखंड सौभाग्यवती भाव। 50% मुकदमा हल हो गया। बोलो, समस्या का समाधान हो गया 50% की नहीं? अखंड सौभाग्यवती भाव। आप कहोगे महाराज मंडपाच्छादन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्वयंवर हुआ था पहले। कहां हुआ था स्वयंवर? बोलो भाई, स्वयंवर हुआ था पुष्पवाटिका में। बोलो, ये भी एक विवाह की पद्धति है ना, स्वयंवर। स्वयंवर कहीं लिखा है क्या? हाँ, पुष्पवाटिका से जब राम जी लौटे हैं तो परशुराम विश्वामित्र जी महाराज ने कहा था, सीय स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धो दे बड़ाई। क्यों भाई? स्वयंवर स्वयंवर पहले ही हो चुका है। धनुष तो बाद में टूटा है, लेकिन स्वयंवर पहले हुआ है। अच्छा, स्वयंवर के बाद फिर धनुष टूटा, लेकिन धनुष टूटने के बाद भी सिए जयमाल राम और मेली। सीता जी ने किसके गले में जयमाल डाली है? बोलो। अच्छा, गोस्वामी जी ने तो स्पष्टीकरण दे दिया, टूटत ही धनु भयउ विवाहु। क्यों भाई? मानस का प्रमाण अगर लो तो यही लिखा, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। बोलो, लिखा कि नहीं? तो परशुराम जी महाराज ने जब आशीर्वाद दिया, जनक जी ने कहा महाराज आशीर्वाद चाह रही है बेटी। अच्छा, आशीर्वाद? हाँ, विवाह है। अच्छा, वरण हो गया? हाँ। अखंड सौभाग्यवती भाव। राजाओं ने कहा, अब कंफर्म है कि मरेंगे हम ही लोग, क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है, अखंड सौभाग्यवती भाव कह दिया है, तो ईमानदारी से बताओ, ये आशीर्वाद राम जी को मिल गया कि नहीं मिल गया? ये किसको मिला आशीर्वाद? किसको मिला? जैसे इनको आशीर्वाद मिले अखंड सौभाग्यवती भाव, तो मांगा इन्होंने, मिला इन्हें, अपने आप तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया? अपने आप ही मिल गया, सप्लाई हो गई अपने आप। ये परंपरा है, सप्लाई हो गई। अटल जी प्रधानमंत्री थे जब, तो एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया
मुझसे ही किया, कथा हो रही थी तो मैंने ऐसे ही कह दिया। हमने कहा मांगा इनने आशीर्वाद, तुम लोगों को अपने आप मिल गया। एक सज्जन बोले महाराज अटल बिहारी वाजपेयी जैसे